हाँ, 11 मई 2001 को मैंने ज्वाइनिंग की। वहाँ जाते ही मेरी जो मुठभेड़ थी वो पाकिस्तान मिलिटेंटों से हुई। वहाँ मैंने 2 मिलिटेंटों को मारा। उसके दौरान मेरे गोली लगी थी पैरों में, और मुझे फिर भी जोश कम नहीं हुआ। मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा। हमारा ऑपरेशन 3 बजे शुरू हुआ था, सुबह 6 बजे जाके ख़त्म हुआ था। मैं रिटायर हो गया अभी, और फिर भी मैं देश की रक्षा के लिए मतलब तत्पर रहूँगा जब भी मुझे बुलावा आएगा, पेंशन के दौरान भी। क्योंकि सैनिक का धर्म कर्म यही है कि उसका जंग लड़ना, अपने देश के प्रति दुश्मनों को ख़त्म करना। हमेशा हम देश के लिए, देश के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हमारा परिवार भी आभारी रहेगा। आया हमें बहुत खुशी है कि मेरा पति अपने देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होया। अब घर की कैसी भी स्थिति रही हो, मैंने अपने खुद हैंडल की है। लेकिन हमने अपने पति को ऐसी वैसी कोई भी हरी बीमारी है कुछ, उनको फ़ोन पे उनको तो बताइए नहीं आपने? नहीं, हमने नहीं बताई। उनको किस लिए परेशान करा, वो पहले ही बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला था उस वजह थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि कहीं भी आर्मी के ऊपर हमला हो जा रहा था। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ प्रताप स्कूल में, तो उधर मेरे को डर लगा रहता था कहीं पापा के ऊपर हमला नहीं हो जाए ये सब। अब पापा रिटायर आ चुके हैं, वो कोई डर नहीं लग रहा। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल हिसार जिला हल्का नारनौंद के उगाड़न गांव में मौजूद हाँ, और भाई एक बड़ा खुशी का, बड़ा गर्व का और गौरव का पल है कि बलराज खरब जी, जो भाई साहब 24 साल नौकरी करके, फौज की नौकरी करके, एक फौजी का रिटायरमेंट पर सही सलामत, यानी सही सलामत का मतलब अपना पूरा शरीर लेकर वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उस परिवार के लिए, उस गाँव के लिए। क्योंकि देखो वही चीज़ है भाई, तिरंगा हर किसी ने नसीब नहीं होता, लेकिन वही चीज़ है जो माँ अपने बेटे ने भेज दे, वो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं करता भाई वो तिरंगा में लिपट के आओगा या तिरंगा साथ में लेके आओगा, वो चीज़ मायने नहीं रखती। क्योंकि देश की सेवा खातिर फौजी जो बॉर्डर पर जाओ हैं। 20 दिन पहले जो ऑपरेशन सिंदूर चला, अपना पता के पूरा देश नुकाकर एक डर का माहौल था, एक ब्याह का माहौल था। उस टाइम पर हर इंसान का कौन याद आता था? सिर्फ फौजी याद आता था कि भाई जो फौजी भाई हैं वो दिन रात, आंधी गर्मी सर्दी में, तूफान चल रहे थे, बारिश चल रही थी, उसके बीच जो है डटे रहे, और भाई दुश्मना का शामी जो है अड़े रहे, और पूरा देश जो है उन अपना सुरक्षित बचाने का काम करे है। जिस तरीके से मैं बताया करूँ कि जवान और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और कुश्ती खेल करने फौज में भर्ती होना एक किसान परिवार का बेटा, यानी पिताजी इनके जो है भाई वो खेती करे हैं, और किसान परिवार का बेटा जब भर्ती होया 2001 में J&K में जब ड्यूटी आई, पहली साल में ही मतलब लड़ाई में जो है दोनों पैरों में गोली लगी। तो देखो भाई चीज़ आओ भाई, देश के लिए तो गोली कड़ियाँ लग, जो फौजी 24 घंटे तैयार रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रख के इस देश की रक्षा कर रहे हैं। बड़ा खुशी का आज पल है। इनका जो पूरा फौजी भाईचारा, साथ के सारे साथी भी पहुंचे हैं, आस पड़ोस के जो साथी वो भी पहुंचे हैं, और डीजे के साथ और फूल मालाओं के साथ मान सम्मान कराया गया गाँव में। बड़ा अच्छा लगा। तो फौज साहब सबसे पहले अपना राम राम, बहुत बहुत बधाई हो। सब भाइयों को राम राम। मैं अपनी 24 साल 21 दिन नौकरी पूरी करके, देश सेवा करके, और जब मैं भर्ती होकर ट्रेनिंग करके, और मैं फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल में गया था। वहाँ ज्वाइनिंग 2001 की आपकी? हाँ, 11 मई 2001 को मैंने ज्वाइनिंग की। वहाँ जाते ही मेरी जो मुठभेड़ थी वो पाकिस्तान मिलिटेंटों से हुई। वहाँ मैंने 2 मिलिटेंटों को मारा। उसके दौरान मेरे गोली लगी थी पैरों में, और मुझे फिर भी जोश कम नहीं हुआ। मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा। हमारा ऑपरेशन 3 बजे शुरू हुआ था, सुबह 6 बजे जाके ख़त्म हुआ था। फिर वहाँ हेलीकॉप्टर आया था, उसमें हम गए, वहाँ जम्मू एमएच में एडमिट हुए थे। लेकिन हमारे वहाँ कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ था, सबके छोटी मोटी चोट लगी थी। बाकी मेरा थोड़ी ज़्यादा लगी थी, लेकिन हमने चारों मिलिटेंटों को ख़त्म कर दिया था। जभी से हमने मतलब ट्रेनिंग की ठान लिया था कि जो हमारा देश का दुश्मन हो हमारा दुश्मन, हमारी भारत माता की रक्षा के लिए हम तत्पर हमेशा जान देने के लिए तैयार रहते थे। और कई बार हमें लेह लद्दाख ग्लेशियर हर जगह काटी। अभी जो अपना सिंदूर ऑपरेशन था उसमें भी हम बिल्कुल तंगधार, अपना बिल्कुल पाकिस्तान के सिर पे हम डिटेल थे। वहाँ बिल्कुल हमारी आंख दुश्मन के ऊपर टिकी हुई थी। ठीक है, वहाँ भी हमने बिल्कुल सुरक्षा की, हमारी भारत माता की, उस पर बिल्कुल आँच नहीं आने दी। तहे दिल से हमने सहयोग किया, और हमारा सिंदूर ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस रहा। और इसी दौरान क्या है, मेरी 24 साल सर्विस पूरी होने के कारण मैं रिटायर हो गया अभी, और फिर भी मैं देश की रक्षा के लिए मतलब तत्पर रहूँगा जब भी मुझे बुलावा आएगा, पेंशन के दौरान भी। क्योंकि सैनिक का धर्म कर्म यही है कि उसका जंग लड़ना, अपने देश के प्रति दुश्मनों को ख़त्म करना।
हमेशा हम देश के लिए, देश के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। हमारा परिवार भी आभारी रहेगा। और मुझे सेना में नौकरी करके बहुत अच्छा लगा। 24 साल मेरे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं लगा। ग्रेनेडियर में थे आप? हाँ, मैं 25 ग्रेनेडियर में मैंने नौकरी की है। इससे पहले मैं 8 ग्रेनेडियर में था। 8 से मैं 25 ग्रेनेडियर 2014 जुलाई में खड़ी हुई थी, तब इसमें आ गया था। जो ऑपरेशन था मैंने वो 8 ग्रेनेडियर में लड़ा था, अपना JNK में, जो कारगिल चल रहा था उस समय। तो कारगिल योद्धा के नाम से भी हम फेमस हैं। मैं बैटल कैजुअल्टी का, मेरे पास आर्मी हेडक्वार्टर का सर्टिफिकेट भी है। हाँ, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है। और हाँ, और मुझे OP पराक्रम मेडल भी मिला हुआ है। क्योंकि देखो, देश के लिए कोई अच्छा काम करेगा उसको सेना एक अपनी तरफ से एक मेडल प्रदान करती है उसकी। अब देखो 24 साल पहले आपकी उम्र 19 साल थी शायद। हाँ बिल्कुल, 19-20 साल की उम्र में, यानी अगर एक जवान अवस्था में थे 19-20 साल में, तो पूरी मूछ डाढ़ी भी नहीं आती। आप चले जाओ वहाँ, वो एक अलग फीलिंग थी, अलग जुनून और जोश जज्बा था कि अब देश की सेवा के लिए जान लग रहे हैं। और बहुत जल्दी 24 साल में आज आप वापस भी आ गए और सही सलामत आज आप घर पहुंच गए। सही सलामत बिल्कुल। बल्कि मैं जब भर्ती हुआ तो माँ बाप का मैं अकेला था, इकलौता था। कोई बहन नहीं था, कोई भाई नहीं था, आप अकेले हो? अकेला था मैं माँ बाप का। और ये मेरी मम्मी पापा ही बोला भाई अकेला वैसे है। मेरे फर्स्ट में जाती लग गई थी, तो बोला भाई हम नहीं जाने देंगे। माँ नहीं, मैं देश दोबारा जब आप छुट्टी आए तो परिवार वाले बोले भाई हाँ अभी नहीं जाना। माँ नहीं, मैं देश के साथ मैं वो नहीं करूँगा, धोखा नहीं करूँगा। मेरे को देश के लिए गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर खर्चा किया है, मुझे ट्रेनिंग दी है। मैं जब तक मेरी नौकरी है तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग करके जब आगे जाते हैं तो हमें मौत का कोई खौफ नहीं होता। हम देश के लिए शहीद भी हो जाएं तो हमें कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल दिल से, ईमानदारी से, निष्ठावान से 24 साल के अंदर कोई छुट्टी से लेट कभी नहीं हुई, कोई रेड एंट्री नहीं, कोई ब्लैक एंट्री नहीं। बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठावान से मैंने सीनियर का हुक्म माना और अपनी नौकरी की। 24 साल करके मैं आज अपने परिवार के पास सुरक्षित हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी की। आज आपका जो स्वागत कराया गया, आपने देखा भाई खांडा मोड़ पर आपका स्वागत कराया गया। आपके दोस्त थे, गांव में एंट्री होते ही बड़े बुजुर्ग बहुत ज़्यादा संख्या में आशीर्वाद दे के गए। छोटे बच्चे मैं इतना जुनून था, कई देखे हमने 8-10 बच्चे तो स्पेशल आपने देखना है भाई एक यू फौजी है, इसके लिए हमने फोटो उतराना है। तो मतलब ये मानना भाई ये ड्रेस हर किसी को नहीं मिलती। बिल्कुल, देखो बच्चा जो है वो ड्रेस को देख के उसके अंदर जुनून आता है, बिल्कुल है ना। तो हर बच्चा ये चाहता है कि मैं देश का सैनिक बनूं अच्छा, और देश की रक्षा करूं। और हमारे मोदी जी, राजनाथ जी जो देश के लिए नए नए टेक्निकल हथियार, नई नई तकनीकी विकास के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर देश को सहयोग मिलता रहा तो हमारा देश आने वाले समय में पावर वीटो के अंदर शामिल होगा और कोई भी देश हमारे देश को हरा नहीं पाएगा। बिल्कुल, आज जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा नौकरी करते समय। हमारी बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, ठीक है। मैं भारतीय नौजवानों को ये एक सांत्वना देना चाहता हूँ कि किसी को अगर ये जो सैन्य जीवन है, सेवा करने का, भारत माता की सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो जी जान लगा के भर्ती हो, ट्राई मारो, चाहे अग्निवीर में हो चाहे परमानेंट में हो। कि किसी को भी अगर भारत या सेना में भर्ती होकर सेवा करने का मौका मिलता है, इससे बढ़ के सेवा बहुत बड़ा उपकार है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो हम भारत माता के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद फौजा। ताऊ जी राम राम। राम राम। नाम आपका? पल्ला। पल्ला। हाँ, पल्ला ही कहते हैं। अच्छा, पल्ला राम। तो मतलब आप खेती कराया करते? मैं खेती करा करता थी। अच्छा अच्छा हैं, 10 किले बोया करता। अच्छा अच्छा। यू पहलवान बना मैंने, कुश्ती का? हाँ कुश्ती का। अच्छा। फिर यू भर्ती होया फौज में। फिर यू आपका सपना था, बलराज का सपना था, या वैसे मतलब नहीं था भाई कुश्ती में था कि फौज का कोई? मेरे मनु था वह पहलवान हो जाए तो जवान हो जाएगा तो यू नौकरी पर लायक जाएगा कितने कितने। अच्छा, उस टाइम पे नहीं हुआ था भाई ठाडा बनाना छोरा? ठाडा पूरा जोर लाया फिर? पूरा जोर ला दो मास रखी मैंने, घी दूध? गू की दूध। इसको फिर वहाँ जबलपुर गया यू। जबलपुर ना, जबलपुर था ना, जबलपुर ना, हिमाचल में कुश्ती करने जा रहा था। अच्छा। वहाँ से यू फिर फोन ऑर्डर था जबलपुर से, साहब था कर्नल, मैं बोला भाई बलराज को भेजो। तो यू कुश्ती देख के? हाँ, यू पहलवान देख के यू गया वहाँ। तो वोट के था अफसर है, हाँ कर्नल था वो, थापी लाई ऐसे जमाना जरूर से जान दे भर्ती हो गया यू। अच्छा, बलराज जी नहीं हुआ बात है? हाँ बिल्कुल सही है। वहाँ कौन सी जगह कर का? वहाँ कुश्ती, जैसे मैं अपना फर्स्ट में हिसार स्टेडियम है, अपना महावीर स्टेडियम है, वहाँ मैंने मैट की कुश्ती की तैयारी की और मैं नेशनल खेला वहाँ से।
फिर जो जबलपुर में गेम बेस पर भर्ती होती थी तो वहाँ मैंने ट्रायल दी। ट्रायल बेस पर मैं गेम बेस पर भर्ती हुआ। वहाँ जो कर्नल राजकुमार साहब थे उन्होंने पीठ थपथपाई, बुलाए ऐसे जवानों की हमें ज़रूरत है, और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। ये सारा श्रेय माँ बाप को जाता है। उन्होंने मुझे अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा तैयार किया। इनकी दुआ से, इनकी मेहनत से मैं भर्ती हुआ, और नौकरी करने में भी इन्होंने अपने घर को संभाला। मुझे घर की कभी कोई चिंता नहीं होने दी। माँ बाप ने बहुत अच्छा सहयोग किया और फैमिली ने भी बहुत सहयोग किया। कभी मुझे कोई भी दुख का कारण या कोई भी दिक्कत हुई, कोई हारी बीमारी हुई, कभी मुझे नहीं बताया। बोले हम सब ठीक ठाक हैं, अब अपनी नौकरी बढ़िया करो। ताई राम राम, राम राम। क्या नाम है? रोशनी। 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 हाँ। और आज तो भी बहुत ज्यादा रोशनी हो रही है, भीतर में भी बस बेटा आ गया सलामत। अच्छा न्यू बताओ, जब भर्ती होया, देखो यह चीज सच्चाई है भाई, एक माँ है, माँ की ममता अलग हो है। माँ का एक के बेटा हो, हालांकि उस माँ का कलजा बहुत बड़ा माना, जिसका एक बेटा और उससे नुका दे जाए बेटा देश की सेवा खातिर। मैं तो नाटी थी, फिर ऊपरला भी जोर कर रहा, अगर भेजो फिर मैं जा भाई, ये हम तो एक ले रहेगी। फिर दोबारा तो नहीं, मतलब न्यू जिंदगी में कदे नहीं हुआ भाई एक बेटा हो नौकरी करता है। देखो देश की सेवा भी सब तो बड़ी बात है। हाँ, कौन नहीं आई मेरे मन में फिर। आज पूरी खुशी हो रही है। आज पूरी खुशी हो रही है, दौड़ तो लगी थी, नाचने दौड़ आएगी। आज तो गर्मी में बेरा भी नहीं लग गया। मन नहीं मेरा लग गया, घी खाऊं दूध पीऊं, छक्का चाना पियार ली। बेटा का कितना दूध घी के खुआया फौज में लगने तो पहला? पहले खूब दो मास रखी, खूब खाया, पूरा जोर ला रखे, पूरा जोर लाया, 1.5 कैरी जमा रखे था। हंगा ला लोग खुद पड़े हैं, मेहनत करी सारी। मेहनत करी है, गरीब लोग कराए यहाँ। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। तो आपने पता भाई, देखो जो फौजी है वो देश की रक्षा खातिर और जो बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे मौत का मुंह में तैनात रहे हैं, उनकी जो निगाह कर रहे हैं घर वाली हो, जो वो बिल्कुल रिकॉर्ड को नहीं है क्या कुछ भी? चल चालू कर, दोबारा तो करो। हाँ, तो आपने पता भाई, देखो जब फौजी बॉर्डर पर हुआ ना, तो उनकी घरवाली का यानी उनके जो धर्मपत्नी, उनका बहुत बड़ा रोल हुआ है। क्योंकि एक तरफ खुद के एक सपने हुए हैं, अरमान हुए हैं, दूसरी तरफ उनका मन में ये हुआ है कि भाई कोई ना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भाई मेरा घरवाला जो है देश की रक्षा खातिर खड़ा है, पूरा देश न जो है वो डाटे खड़े हैं। तो राम राम जी। राम राम। आपका नाम? पूजा। पूजा। बेटी को से काम की हो? मायने की। मायना की। तो मतलब 24 साल नौकरी करी है। शादी ने कितने साल हो गए? 22 साल। 22 साल हो गए। 2 साल बाद भाई फौज साहब के यानी शादी हो गई थी। तो देखो एक उनकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी हुआ जहाँ परिवार साथ जा सके, बहुत सारी ऐसी हुआ जहाँ साथ नहीं जा सकता। चिंता सब न रहा है, बच्चा न भी रहा है, घरवाली न रहा, भाई क्या होगा क्या होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपके भी दिमाग में आई होंगी जरूर? ना, हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया। हमें बहुत खुशी है कि मेरा पति अपने देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होया। अब घर की कैसी भी स्थिति रही हो, मैंने अपने खुद हैंडल की है। लेकिन हमने अपने पति को ऐसी वैसी कोई भी हरी बीमारी या कुछ उनको फ़ोन पे उनको तो बताइए नहीं आपने? नहीं, हमने नहीं बताई। उनको किस लिए परेशान करा, वो पहले ही बॉर्डर पे तैनात रहते हैं गोलियों के मुंह में, तो हमने उनको कोई परेशानी नहीं दी और हम अपने काम घर का अच्छे से करते थे। ससु ससुरा आप और बच्चे, मतलब भाई अपना एक परिवार में खुशी खुशी रहने लगे? हाँ, खुशी खुशी। मेरे सास ससुर तो मेरे माँ बाप से भी बढ़ के हैं। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला और जीवन साथी की तो बात ही अलग है। हमारी शादी को 22 साल हो गए, मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए। और मेरे दोनों बच्चे हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे हैं। बेटी तो हमारी बहुत लायक है। आजे भाई, तुम भी आजे, आज बैठ जाओ। क्या नाम भाई? मेरा नाम सक्षम है। सक्षम, बहुत अच्छा नाम रखा है। कौन सुंदर है नाम? मम्मी ने। कुछ सोच समझ के इधर है जी अपना नाम। आपको बेटी लायक पर बेटा सक्षम ने इधर दिया अपना नाम। मैंने तो दोनों बच्चों के अच्छे नाम दर रखे हैं। बेटी का साक्षी है और बेटी का सक्षम। हाँ। तो भाई मतलब क्या साल का हो गया सक्षम? अभी अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे क्या साल का हो गया? उम्र कितनी होगी? मेरी 13 ईयर्स ओल्ड होगी। 13 साल हो गई। आज आपका पापा रिटायरमेंट आ गया, बाबू बेटा साथ में नाचते थे, डांस कर रहे थे, कितनी खुशी हो रही है? कभी जिंदगी में नहीं हुई इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, तो मतलब इंतजार था कि भाई किस दिन आपके पिताजी हैं भाई वो रिटायरमेंट आवे, फौज की ड्रेस में आवेंगे, हम दोनों साथ नाचा कूदांगे। अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला था उस वजह थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि कहीं भी आर्मी के ऊपर हमला हो जा रहा था। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ प्रताप स्कूल में,
तो उधर मेरे को डर लगा रहता था कहीं पापा के ऊपर हमला नहीं हो जाए ये सब। अब पापा रिटायर आ चुके हैं, अब कोई डर नहीं लग रहा। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। और बीच बीच में जब छुट्टी आते थे साथ भी गए होंगे, एक एक दो 6-6 महीने 8-8 महीने इंतजार भी किया होगा, मतलब भाई 8 महीने बाद पापा वापस आएंगे। हाँ करा था। तो क्या सपना है मतलब जिंदगी का, क्या बनना है? ओलंपिक प्लेयर। ओलंपिक में बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ी गजब की सोच है। और देखो सोच भी वही है, परिवार अच्छा होगा तो वहीं तो एक माँ बाप अगर अच्छे संस्कार देंगे वहीं तो एक अच्छी सोच पैदा होगी। और आज बड़ा अच्छा लग गया, एक सीखने की चीज़ है यार कि किसान परिवार में अपने माँ बाप अपना इकलौता बेटा न जो है देश की रक्षा खातर भेजते हैं। 24 साल सही सलामत अनुका बड़े देश की रक्षा करके, और वो फौजी जब गाँव में आवा है तो उन्होंने कहा भाई हम तो देश के सबसे बड़े असली सच्चे और अच्छे हीरो सिर्फ फौजिया न मानना है। एक तरफ जवान है जो पूरी देश का अनुगागर पूरी दुनिया का पेट भर है, एक तरफ किसान है पेट भर है, दूसरी तरफ जवान है जो पूरे देश की रक्षा करें। यानी जवान और किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जो फिल्मी स्टार जो केवल एक्टिंग करें वो आपके हीरो नहीं है, वो सच्चे नुकागर भाई असली एक्टर नहीं है। असली एक्टर ये हैं, ये असली किरदार निभाव है। वो नकली बंदूक लेकर नकली गोली खावा नकली चलावा, इनका हाथ में असली बंदूक हो है, असली गोली हो, चलावा भी असली है, खावा भी असली हैं। असली सच्चे और अच्छे देशभक्त असली हीरो ये फौजी भाई हैं। और हम सैल्यूट करा भाई ऐसे माँ बाप को जिनने नुकाकर अपना दिल पर पत्थर रखा अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजा, और आज वो सही सलामत आए हैं। तो हमारे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए यह खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है। और सरकार तो हम तो यह निवेदन करा भाई देखो कुछ भी हो भाई फौजियाँ की तो तनख्वाह सीधी बात है भाई, फौजियाँ की तो भी नहीं तनख्वाह सीधी है, लाख 2 लाख हम होनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश ना बचाया कौन रहा, पूरा देश ना फौजी बचा रहे हैं भाई। क्रिकेट में पैसा छकमा खर्च करा, सारी चीज़ों में पैसा छकमा खर्च करा। मैं तो ये कहूँ हर इंसान की क्रिकेटर तक की सुरक्षा कौन करे, सुरक्षा तो फौजी कर रहे हैं भाई। मैं तो ये कहूँ सबसे ज़्यादा अगर तनख्वाह होनी चाहिए देश में तो वो फौजी की होनी चाहिए। ज़्यादा तो ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करनी, अपने सोच विचार अपना जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान। राम राम भाई साहब। राम राम जी। अपना नाम? मनोज खरम। तो थोड़ा बताओ बलवान भाई साहब के बारे में, मतलब बलराज हमारा भतीजा बलराज खरब आज 24 अपनी नौकरी के 24 साल सेना में पूरे करके और आज रिटायरमेंट हुए हैं हमें। और हमारे परिवार को और हमारे पूरे गांव को बहुत खुशी है कि हमारा बलराज भाई आज अपनी सेना में अपनी पूरी नौकरी करके रिटायरमेंट गांव में पहुंचा है सुरक्षित। और इसको 2 मेडल मिले हुए हैं, ये कारगिल के बैटल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और आज गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी और कैप्टन अभिमन्यु जी के प्रयासों से जो सेना को और जवानों को कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो उनको इतना मान लो परिवार को संभालने के लिए जो डोनेशन और जो सहायता दी जाती है उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि सेना को और जवानों को इसी तरह और उनके परिवार को इसी तरह सुरक्षित रखें। कारगिल लड़ाई में इसने वो लिया था मेडल इनमेंट करी थी। भतीजा आपका? मेरा बेटा है, भतीजा के बेटा जमा पूरी खुशी हो रही है? जमा बेटा मेरा खुल खुशी कितनी है आपने? खुशी मेरा इतनी खुशी आती है ज्यादा, मैं खुश हो रहा हूँ बोल।